हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे। पिछला वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 24 तक देख चुके थे। इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारा बोर्ड का सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग कंप्लीट करेंगे और इधर वाले सेक्शन जो है इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करेंगे। यानी कि एक टाइम में हम लोग 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। तो क्वेश्चन नंबर 25 को जो है एक्सप्लेनेशन हम लोग इधर लिख देते हैं, मैनेजर टू कमीशन। मैनेजर कमीशन को देने के लिए, मैनेजर कमीशन को देने के लिए पहले हमने बता चुका था कि एक आफ्टर एक बिफोर, ये 2 बात पर ध्यान देना होता है, ठीक है ना। बिफोर और आफ्टर। अगर बिफोर होता है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो नॉर्मली होता है। अगर आफ्टर होता है, बिफोर, एक बिफोर का पहले देख लेते हैं, ठीक है ना। बिफोर के लिए फॉर्मूला हमने क्या बताया था, जो भी अमाउंट रहेंगे, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है। अगर आफ्टर होता है तो इस केस में हम लोग क्या लिखते हैं, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, ठीक है ना। इस बात पर ध्यान देना है। आफ्टर रहेगा, बाद में रहेगा तो रेट को भी ऐड कर देंगे। अगर बिफोर रहेगा तो नॉर्मली जिस तरह से इंटरेस्ट निकालते थे उस तरह से इंटरेस्ट निकाल देंगे। क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि ए और बी 2 पार्टनर है। समझिएगा, यहाँ पर हम समझते हैं ए और बी ये 2 पार्टनर है, ठीक है। ये लोग अपना प्रॉफिट को किस तरह से बंटवारा करते हैं, 3:2 में बंटवारा करते हैं। क्लियर है। इन लोग का कैपिटल 4 लाख और 3 लाख है। कैपिटल जो है एक के लिए 4 लाख रुपया है और बी के लिए जो है 3 लाख रुपया कैपिटल है। क्लियर है। इसके बाद फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होंगे वो कितने परसेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वह 5% है, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर कहता है कि बी को जो है एनुअल सैलरी मिलता है 30,000 रुपया। सैलरी मिलता है, ए को नहीं बी को मिलता है 30,000 रुपया एनुअल सैलरी। यानी कि एनुअल सैलरी बोलने का मतलब कि साल भर में 30,000 रुपया बी को सैलरी मिलता है। क्लियर है। विच हैज नॉट बीन विथड्रॉन, और इसको निकाला नहीं है, विथड्रॉ नहीं किया। अब कहता है ड्यूरिंग 2019 के दौरान कहता है कि द प्रॉफिट प्रायर कैलकुलेशन ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बी कमीशन अमाउंटिंग 1,20,000। आपका इस प्रॉफिट पर विशेष ध्यान देना। आपका 1,20,000 तो है प्रॉफिट। अगर आपसे पूछा जाए कि आप जो है बाजार निकलने से पहले, ठीक है ना, बाजार आप गए थे अपने जेब में कुछ रुपया लेकर के। अब हम बोलते हैं कि अगर आप जो है जेब में कुछ रुपए लेकर के गए थे, कितना रुपया लेकर के गए थे वो नहीं जानते, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आपने बाजार गया है, वहां से कुछ मार्केटिंग भी किया। मार्केटिंग आप छोड़ दीजिए नहीं किए, लेकिन गोलगप्पा खाए। गोलगप्पा कितने रुपए का खाए हैं, अगर हम बोलते हैं कि अगर आपने 50 रुपए का गोलगप्पा खाया, ठीक है ना, गोलगप्पा खाने के बाद जो है आपके पास जो है, गोलगप्पा खाने के बाद आपके पास 100 रुपए बच रहे। क्लियर है। आपने गोलगप्पे कितने का खाया है, गोलगप्पा जो है आपने 50 रुपए का खाया, ठीक है। 50 रुपए का गोलगप्पा खाने से पहले, खाने के बाद आपको जो है 100 रुपया बच रहे हैं। तो बताइएगा कि गोलगप्पा खाने के पहले आपके पास कितने रुपए होंगे, 150 रुपए होंगे ना। हालांकि 50 पैसे तो गोलगप्पा खा नहीं सकते हैं, लेकिन एक आपको एग्जांपल दिए। तो गोलगप्पा खाने से पहले आपका अगर जो था 50 रुपया, गोलगप्पा खाने के बाद अगर आपके पास 100 रुपया बच रहा था, 50 रुपया गोलगप्पा खाए, इट मीन आपने लेकर के कितना आया था, 150 रुपया लेकर के आया था। सिमिलरली आपका प्रॉफिट जो है 1,20,000 है। अब यहाँ पर कहता है कि ये जो आप प्रॉफिट देख रहे हैं ना 1,20,000 बी का सैलरी देने के बाद है, ठीक है ना। बी को जब हमने सैलरी दिया था 30,000 रुपए एनुअल सैलरी दिया, उसके बाद हमारे पास जो है 1,20,000 रुपए बच रहा है। यानी कि प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी ऑफ बी, बी को सैलरी चार्ज करने से पहले प्रॉफिट कितना रुपया होगा, तो एग्जैक्टली हमारा वही प्रॉफिट कहलाएगा ना। तो हमारा ये 30,000 रुपया को ऐड कर देंगे, यानी कि हमारा जो था पहले से प्रॉफिट कितना रुपया होना चाहिए था, 1,50,000 रुपया होंगे। फिर आगे देखते हैं, कहता है कि द ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन। मैनेजर को जो है प्रॉफिट का 5% कमीशन दिया जाएगा। सब पैसा तो मैनेजर ही रख लेता है,
मैनेजर का कमीशन भी अब हम लोग को देना पड़ेगा। कितना परसेंट देना पड़ेगा? 5% देना है। किसका देना है हमको कमीशन? 1.5 लाख का। ठीक है ना। तो अब देखते हैं शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का बंटवारा। तो प्रॉफिट और लॉस का बंटवारा से पहले हम लोग को रिवाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, है कि नहीं है? क्योंकि मैनेजर का कमीशन तो हमारा जो होता है वह पीएल अप्रोप्रिएशन में जाता नहीं है। अगर ये मैनेजर का कमीशन नहीं रहता तो डायरेक्ट हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो है आपको मैनेजर का कमीशन भी दे दिया, इसलिए आपको पहले रिवाइज पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो चलिएगा रिवाइज पीएल अकाउंट बनाते हैं। ये हमारे पास बन गया फॉर्मेट, ठीक है ना। आइएगा, ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर्स, ये हो गया उसका अमाउंट, फिर से ये हो जाएंगे आपका पर्टिकुलर्स और ये हो जाएंगे आपका अमाउंट। पीएल अकाउंट है, कौन सा है? रिवाइज्ड है, ठीक है ना। आइएगा देखते हैं आपका प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ था, बाई पीएल लिखेंगे, है कि नहीं। प्रॉफिट कितना रुपया का हुआ था? 1,50,000 का। क्लियर है। चलिए अब मैनेजर को आपको जो है क्या देना है? कमीशन देना है। मैनेजर कमीशन हमेशा डेबिट साइड में होता है। टू मैनेजर कमीशन, मैनेजर का कमीशन कितना रुपया होगा? तो 1.5 लाख का 15% अगर आप लोग निकालते हैं तो आई थिंक कि 7,500 रुपए होते हैं। कितना होता है? 7,500 रुपए, ठीक है ना। ये हो गया 7,500 रुपए। अब आपको बैलेंसिंग करना है, तो इधर से 1.5 लाख रुपए में से 7,500 रुपए को घटाइएगा तो 1,42,500 रुपए होते हैं। कितने होते हैं? टू नेट प्रॉफिट के नाम से, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट 1,42,500। क्लियर है। टोटल उतार देंगे 1.5 लाख रुपए। क्लियर है। इधर से भी हम लोग टोटल उतार देंगे 1.5 लाख रुपए। कोई दिक्कत किसी को? अगर किसी को कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और एक रिक्वेस्ट आप लोग से हम करेंगे कि आप लोग जो है ये लॉकडाउन का फायदा उठाए, भरपूर फायदा उठाए, और आप लोग अपने फ्रेंड सर्किल में हमारा वीडियो को शेयर करें ताकि जो है हर कोई जो है फ्री में आप सीख सके। ये हो गया आपका 1,42,500 रुपया प्रॉफिट। अब एक बात पर यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1,42,500 जो है ना, यह आपका रियल प्रॉफिट हुआ। क्लियर है ना। यह जो है 1,42,500 रुपया, यह जो है आपका रियल प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट को आपको क्या करना पड़ेगा? ये प्रॉफिट को जो है कुछ बंटवारा करना पड़ेगा। तो बंटवारा करने से पहले अब हम लोग आपको क्या बनाना पड़ेगा? पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। तो ये हो जाएंगे पीएल अप्रोप्रिएशन। चलिए ये हमारा बन गया पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। हमेशा की तरह ये तो हमारा होता ही है पार्टिकुलर्स। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि कॉमर्स का स्टूडेंट जो होता है उसका आधा समय जो होता है ना, आधा जीवन समझिए तो उसका लाइन ड्रॉ करने में ही चला जाता है कि नहीं। आपको लिखना है क्या? बाय पीएल, बाय पीएल। एक बात पर ध्यान देना है, दुनिया उल्टा होता है। अगर इधर पीएल है तो हम लोग लिखेंगे इधर, अगर इधर होता तो लिख देते डेबिट साइड। क्लियर है ना। दुनिया उल्टा होता है, बस ये बात पर आपको फोकस करना है कि दुनिया उल्टा है। तो आपका जो है पीएल कितना रुपया होता है? 1,42,500 रुपया। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, यहां से अगर देखा जाए तो हमारा जो है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है ना, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर जाता है? हमारा डेबिट साइड में जाता है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका किसका? ए बी है, तो ए बी इस तरह से लिख देते हैं। ए को दोनों का कितना कितना है? 5% है। तो 4 लाख का 5% कितना होता है? 4 लाख का 5% 20,000 रुपया होता है, ठीक है ना। 4 लाख का 5% 20,000। अगर नहीं निकालने आए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो 4 लाख का 5% तो कॉपी किताब का यूज करते हैं। तो सिमिलरली देखिए एकदम सिंपल तरीका से 1 जीरो हटा दीजिए, ठीक है ना। 4 लाख तो 1 जीरो हटा दीजिए, कितना बनता है? 40,000। ये 10%, 40,000 के आधा 20,000, 5%, ठीक है ना। सिमिलरली आप जो है इसका बताइएगा, बी के लिए बताइएगा। 1 जीरो हटाते हैं तो 30,000, 10%, 30,000 के आधा 15,000 रुपए, यानी कि इसका हो जाता है 15,000 रुपए। बी का हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 रुपया, यानी कि टोटल ऐड कर दे तो कितना होता है? 35,000 रुपया। क्लियर है। ये खत्म, ये भी खत्म।
अब आपको जो है बी का सैलरी देना है, तो टू बी को सैलरी देना है। कितना रुपया बी को सैलरी देना है? 30,000 रुपया बी को सैलरी देना है। क्लियर है? अब आपको क्या करना है? अब तो आपको कुछ है नहीं, प्रॉफिट का काम हो गया है, प्रॉफिट का भी काम हो गया, मैनेजर कमीशन का भी काम हो गया। अब आपको क्या करना है? प्रॉफिट को बंटवारा कर देना है। तो 1,42,000 में से 30,000 और 35,000 और 30,000 यानी कि 65,000 को जब आप घटाते हैं तो आपके पास 77,500 रुपए होते हैं। कितने होते हैं? 77,500। और यही नेट प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है? ए और बी में कितना टोटल हुआ था आपका? जो था 77,500। 77,500 रुपए के लिए ए के लिए, तो ए का हिस्सा 3 है, डिवाइडेड बाय 3 + 2 यानी कि 5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है 46,500 हो जाएंगे। कितने होते हैं? 46,500। क्लियर है? सिमिलरली अब आपको बी के लिए करना है, तो यहां पर बी के लिए क्या लिखेंगे? 3 की जगह पर 2 लिख देंगे, यानी कि 77,500 मल्टीप्लाइड बाई 2 और डिवाइडेड बाई 5 जब करते हैं तो आपके पास 31,000। ठीक है ना? कितना होते हैं? 31,000। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 77,500। क्लियर है? सिंगल लाइन ड्रॉ करके ये वाला अमाउंट को लिख देंगे 1,42,500। इधर से भी हम लोग वही काम करेंगे, सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे और टोटल अमाउंट को लिख देंगे 1,42,500। क्लियर है? और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 25 जो होता है वह कंप्लीट होता है। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग को बनाने में आसानी हो जाए। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में भी कुछ ज्यादा भारी नहीं होंगे, आई होप कि ऐसे ही बनेंगे। ठीक है ना? आइएगा क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में हमारा कहता है कि मनप्रीत और हरमीत, ठीक है, मनप्रीत और हरमीत जो है ये दो पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट को 3:1 में बंटवारा करते हैं। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए आई थिंक हमारे पास जो है ऊपर वाले जगह काफी हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ये वाला स्पेस में हम लोग जो है ना एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक्सप्लेन कर लेने से क्या होता है ना, सवाल आसान हो जाता है समझने में। हालांकि चाहे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन सवाल को आसान हो जाता है इसलिए एक्सप्लेन कर देते हैं। आइए इतना काफी है, हो जाना चाहिए। मनप्रीत और हरमीत, तो M फॉर मनप्रीत, H फॉर हरमीत। क्लियर है? अब कहता है कि मनप्रीत और हरमीत ये दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरह से है? 3:1 है। ठीक है, अब हम देखते हैं इन लोगों का कैपिटल जो है 1,40,000 है। कैपिटल 1,00,000 रुपया और इसके लिए 40,000 रुपया। आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे पढ़ाई में। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 10% है। ठीक है ना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। फिर आगे देखते हैं, कहता है कि हरमीत इज अलाउड ए सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। हरमीत को जो है सैलरी दिया जाता है हर एक महीने में 500 रुपया। बात समझ में आया? हरमीत को सैलरी दिया जाता है 500 रुपया पर मंथ, यानी कि एक साल में कितने महीने होते हैं? 15 महीना। सही बात है? बिल्कुल सही बात है, 15 महीना मोड़ेंगे 1 घंटा। 12 महीने होते हैं तो 500 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 12 यानी कि कितना होता है? 6,000 रुपया सैलरी। फिर आगे देखते हैं, ड्यूरिंग द ईयर दे विथड्रॉ 10,000 ईच। ठीक है ना? ड्रॉइंग इन लोगों का जो है, इन लोगों का ड्रॉइंग जो है दोनों का 10,000 रुपया ईच है, दोनों के लिए 10,000 रुपया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, प्रॉफिट जो है इन लोगों का जो है प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड 36,000। चलिए प्रॉफिट को यहां पर लिख देते हैं। प्रॉफिट जो है वह 36,000 रुपये। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर कहता है कि फर्नीचर डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर जो है वह आपका जो है डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000 रुपये। डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर
फर्नीचर पर डिप्रिसिएशन कितना है? 2000 रुपए है। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं बैड डेप्ट जो है 1000 रुपए। बैड डेप्ट जो है वह 1000 रुपए। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखते हैं मैनेजर को कमीशन देना है 10% आफ्टर चार्जिंग। ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका जो है आफ्टर चार्जिंग है। मैनेजर कमीशन जो है, मैनेजर का कमीशन जो है आफ्टर चार्जिंग है 10%। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में जो है क्या हो जाएगा, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 प्लस रेट। क्लियर है? अच्छा, अब देखते हैं बनाना क्या है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर, पार्टनर के बीच का प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो पार्टनर के बीच का प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले तो हमको तो मैनेजर कमीशन हो गया, फिर डिप्रिसिएशन और बैड डेप्ट, ये सब तो हमारे पीएल अकाउंट में जाते हैं, यानी कि पीएल अकाउंट पहले हमको बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं। ये हो गया हमारा पीएल अकाउंट, हेडिंग डाल देते हैं पीएल अकाउंट। क्लियर है? प्रॉफिट कितना था आपका बाय पीएल के नाम से 36,000 रुपए, कोई डाउट नहीं होंगे। इसके बाद फिर आपका जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पीएल अप्रोप्रिएशन में जाता है, सैलरी भी पीएल अप्रोप्रिएशन में जाता है, ड्राइंग। अच्छा हाँ, एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका ड्राइंग तो यहाँ पर दिया हुआ है लेकिन ड्राइंग पर आपका इंटरेस्ट वगैरह नहीं दिया। ठीक है ना? जनरली ड्राइंग जो होता है वो तो हमारा कैपिटल से लेस करते हैं, है कि नहीं, बैलेंस शीट में जाता है लायबिलिटी साइड में। लेकिन यहाँ पर पीएल अकाउंट या पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमारा ड्राइंग से क्या लेना देना है? अगर ड्राइंग का इंटरेस्ट दिया हुआ होता तो उसका ट्रीटमेंट करता है। यानी कि यहाँ पर ये आपको जो है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, इस बात पर ध्यान रखेंगे। ड्राइंग आपका बैलेंस शीट में जाता है, यहाँ तो बैलेंस शीट बना नहीं रहे। मैनेजर का कमीशन यहाँ पर जाता है, तो मैनेजर का कमीशन डालने से पहले तो हम लोग को ये दोनों का काम करना पड़ेगा। टू डिप्रिसिएशन, है कि नहीं, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पर डिप्रिसिएशन कितना है 2000। बहुत ही फक्र की बात है, पहले अभी तक जितना भी 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था उस पर डिप्रिसिएशन हम लोग को निकालना पड़ता था 5%, 6%, 10%, इस तरह से। यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग को निकाल करके दिया है, तो टेंशन फ्री है। क्लियर है? बैड डेब्ट भी है, यानी कि बैड डेब्ट का मतलब तो जानबे करते होंगे, डूब जाना, पैसा डूब भी गया है आपका 1000 रुपया। क्लियर है? अब आपको मैनेजर कमीशन निकालना पड़ेगा। मैनेजर का कमीशन किस तरह से निकलेगा वो बताइएगा जरा। अमाउंट कहां से लिखेंगे? तो 36,000 में से 2 और 1 3,000 घटा देते हैं तो बचता है हमारे पास 30,000 रुपये। ठीक है ना? 30,000 रेट जो है कितना परसेंट है मैनेजर का? 10% है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। तो 100 प्लस रेट यानी कि 110, सीधा बोलिए ना 110। यहां से आप शॉर्टकट करिए, और कोई शॉर्टकट होगा आपको? तो आई थिंक हमको तो नहीं लगता है। तो ओहो हो, एक चीज तो गड़बड़ हो गया ना, 36,000 में से 3,000 घटेगा तो 33,000 ना होता है, 33,000। तभी तो क्या है, पॉइंट में कैसे जा रहा था 3, यहां से 000, यानी कि 3,000 रुपये मैनेजर का कमीशन। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, एनपी, नेट प्रॉफिट। ठीक है ना? 36,000 में से 3,000 और 3,000 36,000 घट, सॉरी 6,000 घट जाता है तो आपके पास प्रॉफिट कितने का हुआ? 30,000 का प्रॉफिट हुआ, है कि नहीं? टोटल ऐड कर देने पर 36,000 होता है। क्लियर है? क्लियर है? अब आपको क्या बनाना पड़ेगा? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो चलिए ये हो गया हमारे लिए पीएल अप्रोप्रिएशन के लिए हो गया, हेडिंग में डाल देते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है? इसमें हम लोग क्या करेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन में सबसे पहले बाय प्रॉफिट लिखेंगे। कितना हुआ हमारा बाय प्रॉफिट? 30,000 रुपया। ठीक है? अब आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है ना? हर कौन था, कौन कौन? मनप्रीत, मनप्रीत
फिर दूसरा हरमीत, हरमीत। अच्छा, 1,00,000 का 10%, 10 हटा दीजिएगा, 10,000 रुपया। 40,000 का 10%, 4,000 रुपया। यानी कि 10,000 और 4,000 को ऐड कर दे तो 14,000 रुपया। चलिएगा, आपका कैपिटल का काम खत्म हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खत्म हो गया। सैलरी 2 किसका सैलरी है? हरमीत का, हरमीत सैलरी। कितना रुपया सैलरी मिलेगा? 6,000 रुपया मिलेगा। क्लियर है? इसके बाद फिर आपका क्या है? ड्राइंग से तो कोई मतलब ही नहीं है, सैलरी भी खत्म, मैनेजर कमीशन भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, यानी कि सारा सवाल खत्म। अब हमको बैलेंसिंग करना है, तो 2 ऐसे भी इधर ही कम होता है। पीएल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो 30,000 में से 14,000 और 6,000 20,000 होता है ना। 30,000 में 20,000 घट जाता है तो कितना होता है? 10,000 रुपया। अब 10,000 रुपये को 3:1 में बांटना है, ये मनप्रीत के लिए और ये हो जाएगा हरमीत के लिए, ठीक है ना। 30,000 को अब हमको क्या करना है? 30,000 को 3:, यहाँ चलिए 10,000, सॉरी 10,000 हुआ था ना, 30,000 में से 20,000 घट गया 10,000। 10,000 को हमको 3:4, यानी कि 3 + 1 4 होता है। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आई थिंक आपके पास जो है 7,000 रुपये होते हैं, ठीक है ना। 7,500 रुपये, सॉरी 7,500 रुपये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 7,500 रुपये। अब दूसरा का कि आपको सोल्व करने का क्या जरूरत है? 10,000 में से 7,500 रुपये घटा दीजिए ना, तो 2,500 रुपया, यही होता है इसका 2,500 रुपये। टोटल ऐड कर दे तो हो जाता है हमारा 10,000। सिंगल लाइन ड्रॉ करके टोटल ऐड करें तो 30,000। इधर से भी हम लोग टोटल ऐड करें तो 30,000। और इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 26 जो होता है वह भी कंप्लीट होता है। चलिएगा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में हमारा कहता है ए बी जो है वह पार्टनर है, ठीक है ना। ए बी जो है वह पार्टनर है, रहो ना भैया, हम उससे हमें क्या लेना देना, ठीक है। ये लोग अपना प्रॉफिट को किस तरह से बंटवारा करते हैं? 3:2 में बंटवारा करते हैं। क्लियर है? इन लोग का कैपिटल 50,000 और 30,000, अरे बाप रे, कैपिटल 50,000 रुपया और 30,000 रुपया। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, ठीक है। इसके बाद फिर आगे देखते हैं, कहता है कि बी को जो है एनुअल सैलरी 2,500 रुपए मिलेगा, सैलरी मिलेगा बी को 2,500 रुपए। क्लियर है? इसके बाद जो है ड्यूरिंग 2019 में प्रॉफिट जो था वह बी का सैलरी चार्ज करने के बाद जो था 12,500 रुपए। फिर तो वही बात हो गया जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 में कहा था, सैलरी 12,500 रुपया है। ये कब? जब हम बी का सैलरी दिए थे उसके बाद, तब पहले कितना, ठीक है ना। बी का सैलरी देने के बाद 12,500 रुपया है, तो बी को सैलरी देने के पहले कितना होगा, तभी तो बी 4 हमारा निकलेगा ना। तो क्या करेंगे हम लोग? 2,500 को ऐड कर देंगे। तो 2,500 को ऐड करते हैं तो 12,500 और 2,500 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 15,000 रुपये होते हैं, और यही हमारा 15,000 रुपया क्या होता है? प्रॉफिट होता है। क्लियर है? फिर आगे देखते हैं, कहता है कि प्रोविजन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट इज टू बी मेंटेन्ड इन द रेस्पेक्ट ऑफ मैनेजर का कमीशन। अब इसका जो है 5% जो होगा ना, मैनेजर को, मैनेजर का कमीशन देना है हमको। बात समझ में आया? मैनेजर का कमीशन देना है 5%, किसका? प्रॉफिट का, ठीक है ना। प्रॉफिट का 5% जो है मैनेजर का कमीशन जाएंगे।
अब आपका कहता है कि प्रिपेयर एन अकाउंट शेयरिंग अलोकेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का बंटवारा करने के लिए। तो इसमें जो है आपका क्या बनाना, सिर्फ प्रॉफिट का बंटवारा करना है। तो आप चाहे तो सिर्फ प्रॉफिट का बंटवारा करें। तो यानी कि प्रॉफिट का बंटवारा करने से पहले मैनेजर कमीशन दिया हुआ है तो आपको तो पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा, पीएल रिवाइज बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक और एंट्री करेंगे, एक और अकाउंट बनाएंगे, एंट्री नहीं एक और अकाउंट बनाएंगे। पहले पीएल का रिवाइज करेंगे, पीएल का अप्रोप्रिएशन बनाएंगे। इतना आपका सवाल है। एक हमारे तरफ से ए और बी का हम लोग अकाउंट भी तैयार करेंगे, यानी कि हम अपने तरफ से 3 अकाउंट, टोटल मिलाकर के 3 अकाउंट, जिसमें से 2 अकाउंट आप लोग का कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए उससे पहले हम लोग 2 हिस्सा में इसको डिवाइड करते हैं। यही कारण है कि हमने इस बार जो है सिर्फ दोनों हिस्सा में सिर्फ एक सवाल बनाएंगे। आइएगा, सबसे पहले जो है हम लोग रिवाइज बनाते हैं, पीएल का रिवाइज। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका पीएल अकाउंट। क्लियर है। प्रॉफिट कितना हुआ बउआ आप लोग बताइएगा। बाई पीएल कितना लिखेंगे, 15,000। ठीक ठाक ना, 15,000 रुपए। अरे देख लो, फ्री का ज्ञान और थोड़ी कहीं मिलेगा, कोई थोड़ी आपको पूरा सवाल समझा देगा, बना करके देगा, देख लो। तो आपका जो है पीएल होता है 15,000। यहां से तो सब चीज लिख ही दिए थे जी। तो अब आपका मैनेजर के कमीशन देना है ना इसमें से, तो मैनेजर का कमीशन देना है तो हम लोग लिखते हैं टू मैनेजर कमीशन, मैनेजर्स का कमीशन। अच्छा, मैनेजर का कमीशन हमको बताइएगा बिफोर चार्जिंग है कि आफ्टर चार्जिंग है। सिर्फ बोलता है पीएल का 5%, तो इसको क्या मानेंगे, बिफोर मानेंगे कि आफ्टर माने, बिफोर माना जाएगा। ठीक है ना। तो 15,000 के 5% कितना होता है, 750 रुपए। ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, टू नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट का बंटवारा, प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा। तो 15,000 में से 750 रुपया घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 14,250 रुपया। 14,250 रुपया टोटल जोड़ देने पर बन जाता है 15 रुपया, सिर्फ 15,000 रुपया। क्लियर है। 15,000 रुपये सिंगल लाइन ड्रॉ कर दे, अकाउंट क्लोज कर दिए। अब जब अकाउंट क्लोज हो ही गया है, इतना स्पेस हमारे पास बच रहा है, तो क्यों ना हम इसी में पीएल का अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना दे। ठीक है ना। तो चलिए इस तरह से हम लोगों ने कर दिया एक पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, पीएल अप्रोप्रिएशन। इतना हल्का लेसन है नहीं, इतना हल्का पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल की कुछ पूछे नहीं। इससे हल्का एक और लेसन आपको मिलेगा इसके बाद, गुडविल का। क्लियर है। बहुत ही इजी है, इसमें करना थोड़ी कुछ होता है, बस देख देख करके तो उतारना होता है। प्रॉफिट कितना उतार दिए, 14,250 रुपए। अब आपको जो है कैपिटल है तो कैपिटल का इंटरेस्ट भी जाएगा। कैपिटल तो जाता नहीं लेकिन उसका इंटरेस्ट तो जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको किसको, ए और बी का। चलिएगा बताइएगा, 6% था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 6% है। तो बताइएगा जरा, आपका जो है 50,000 का 6% कितना होता है, 3,000 रुपया होता है। ठीक है ना। अरे बुर्बक यहू बताना पड़ेगा। अब चलिएगा देखिए कैसे, 2 जीरो हटा दीजिए तो 1%, 500 रुपया 1% तो 6% कितना, 6×5 = 3,000 रुपया। अब बी के लिए जल्दी जल्दी फटाक से बताइए, तो बिना जोड़ घटाव किए हुए तो 2 जीरो हटा देंगे, 300 रुपया 1% हो जाएगा। तो 300 के 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1800। हम भी एक बार देख लेते हैं बोलने से पहले कि गलती बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। 4800 रुपया बी का सैलरी देंगे, टू बी सैलरी। कितना रुपया बी का सैलरी है, 2,500 रुपया। ठीक है ना। अब आपको करना है बैलेंसिंग, क्योंकि सारा सवाल का तो जवाब हमने दे दिया। अब आपको करना है बैलेंसिंग। तो टू नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा। ठीक है ना। बंटवारा किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच में।
तो देख लेते हैं 14,250 रुपया में से 4,800 रुपया और 2,500 रुपया के घटाते हैं तो हमारे पास 6,950 रुपया होता है। कितना? 6,950। अब ये 6,950 रुपए को 6,950 रुपए को आपको 3:2 में डिवाइड करना है तो 3 + 2 होता है 5, यानी कि 6,950 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 5। तो जब आप इसको सोल्व करते हैं तो 4,170 रुपया होता है एक, 4,170 रुपया। ठीक है। अब बी के लिए जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 के जगह पर 2 लिख देंगे, यानी कि 6,950 गुना 2/5। तो इसके लिए आपके पास होता है 2,780 रुपए, 2,780 रुपए। ऐड कर दीजिएगा तो आपके पास 6,950 रुपए। सिंगल लाइन ड्रॉ करके 14,250 रुपया, इधर से भी 14,250 रुपया। ठीक है ना। ये तो हो गया आपका सब। अब देखते हैं हम लोग बनाते हैं पार्टनरशिप का अकाउंट। ठीक है ना। पार्टनरशिप का अकाउंट बनाएंगे। पीएल पार्टनर जो है ना ए और बी, यानी कि ए और बी का अकाउंट बनाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिएगा, ये आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप जो है आने वाले समय में बहुत ही आसानी से बना सके। ठीक है ना। आने वाले समय में बहुत ही आसानी से आप लोग बना सके, इसीलिए ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल। ये आपके लिए पर्टिकुलर्स है, बहुत छोटा छोटा हो गया। ए बी के लिए फिर से ये हो जाएंगे आपका पर्टिकुलर्स ए के लिए और ये हो जाएंगे बी के लिए। ठीक है ना। एक कैपिटल को बीडी करते हैं, बाई बैलेंस बीडी। ठीक है ना। बाई बैलेंस बीडी कितना कितना 50,000 और 30,000। ए के लिए 50,000, बी के लिए 30,000। आप चाहे तो अलग अलग भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा स्पेस कम लगता है। ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, बस इधर से देख करके ना आपको इधर पोस्टिंग करते जाना है। इसमें तो ए बी का नाम जिक्र नहीं है, इसमें ए बी है, कहाँ है? डेबिट में। तो दुनिया उल्टा, तो डेबिट को उल्टा क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिख दीजिए बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए के लिए कितना? 3,000 और बी के लिए कितना? 1,800। ठीक है। यहां से भी नेट प्रॉफिट, तो बाई नेट प्रॉफिट। ठीक है ना। ए के लिए कितना? 4,170, बी के लिए कितना? 2,780। ठीक है। और कुछ है? और तो कुछ है ही नहीं, तो डबल लाइन से इसको थोड़ा सा और इसको इनलार्ज कर देते हैं। अब बैलेंसिंग क्या करेंगे? बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी। 50,000, 3,000, 53,000 और 4,150, तो 57,170 रुपया, 57,170 रुपया। ठीक है ना। 57,170 रुपया। अब बी के लिए देखते हैं तो 30,000, 1,800, 2,780 रुपया, तो 37,080 रुपया, 37,080। टोटल ऐड कर देंगे तो यही ना 57,170 और 37,080। इधर से भी वही काम करते हैं, 57,170, 37,080। और इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 27 जो होता है वह भी कंप्लीट होता है। चलिएगा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। इस बार फिर हम लोग 28 और 29 एक साथ बना सकते हैं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में हमारा कहता है, सॉरी 28 में हमारा कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब को जो है ट्रांसफर करना है। ठीक है। उससे पहले हम सवाल को समझते हैं। ए और बी जो है दोनों पार्टनर है, ए और बी जो है दोनों पार्टनर है। क्लियर है। 30,000 और 10,000 रुपए दोनों का कैपिटल है। कैपिटल 30,000 रुपया और 10,000 रुपया। ठीक है।
इसके बाद फिर आगे देखते हैं तो कहता है कि 1 अप्रैल 2019 तक का था। ए ट्रेडिंग प्रॉफिट जो है इन लोगों का 12,000 रुपया 31 मार्च 2020 तक का है। यानी कि प्रॉफिट जो हुआ, प्रो वाला फिट, वह 12,000 रुपया है। ठीक है। अब इसके बाद फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 6% पर एनम। ठीक है, बहुत काफी बड़ा सवाल है। बी को जो है 3,000 रुपया, आपको बी को जो है क्या करना है, 3,000 रुपया सैलरी भी देना है। एनुअल सैलरी 3,000 में क्या होगा आपके समय में? कुछ भी तो नहीं होगा, लेकिन दे दिया है तो लिखना पड़ेगा। फिर कहता है कि ड्राइंग जो है 3,000 और 2,000 है। ड्राइंग जो है 3,000 रुपया निकाला है और 2,000 रुपया निकाला है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वह क्या है, 100 रुपया और 50 रुपया। 100 रुपया तो 50 रुपया, तो ये बुर्बक दिया कहला ड्राइंग, कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, एज्यूमिंग दैट ए और बी इक्वल पार्टनर, यानी कि 1:1। ठीक है ना। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है 31 मार्च 2020 तक। कहता है कि लोग का कैपिटल जो है फ्लक्चुएट करता है, तो फ्लक्चुएट करता है तो कैपिटल अकाउंट तो बनाना नहीं है आपको, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन सिर्फ बनाना है, इसीलिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन सिर्फ चलेंगे। ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट बनाना होता तो हम लोग कैपिटल अकाउंट में फ्लक्चुएशन या फिक्स्ड मेथड का यूज करते, लेकिन उससे हमको कोई मतलब नहीं है। पीएल अप्रोप्रिएशन, तब पीएल अप्रोप्रिएशन में सबसे पहले क्या, तो बाय प्रॉफिट बाय पीएल। पीएल कितना, 12,000 रुपया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी कितना, 6%। तो ए का 30,000 का 6% कितना होता है, 300 रुपया। 1% तो 6, 300 गुना 6 यानी कि 1,800 रुपया। ठीक है ना, ये होता है 1,800 रुपया। बी के लिए देखते हैं, तो 100 रुपया जो होता है, 2 जीरो हटा देंगे तो 1% होता है 100 रुपया, तो 6% कितना हो जाएगा, 600 रुपया। दोनों को ऐड कर दे, 1,800 रुपया और 600 रुपया को, तो 2,400 रुपया। क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये भी हो गया। सैलरी जो देना है वो 3,000 रुपया देना है, तो 2 किसको सैलरी देना है, बीए के सैलरी मिलता है, जो किनारा उधर होता है ना, उसी को ज्यादातर देखा गया है कि सैलरी मिलेगा। ठीक है ना, ये भी सैलरी हो गया। अभी ड्राइंग से क्या मतलब है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ है, क्रेडिट में, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है ना। ए और बी के लिए, तो ए के लिए 100 रुपया ला, ये भी काम आपका करके दिया है। अगर सीधा परसेंटेज रहता तो 3,000 का परसेंटेज निकालते, लेकिन आपको तो निकाल करके दिया है, यानी कि 150 रुपया। क्लियर है ना। अब ये भी हो गया आपका, इससे तो कोई मतलब था नहीं, खत्म, किस्सा खत्म, बाय बाय टाटा। तो अब हम लोग करते हैं टू नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा। ए और बी देखते हैं, 12,000 और 150 जोड़ देते हैं तो कितना होता है, 12,150 रुपया। और 12,150 रुपया में से उधर 3,000 रुपया और 2,400 रुपया घटा देते हैं, तो हमारे पास 6,750 रुपया, 6,750 रुपया। इसको बराबर बराबर,
तो बटा 2 कर दीजिए, भागा 2 कर दीजिए, बात बराबर हो जाएगा। तो 3,375 रुपया होता है, 3,375, 3,375 दोनों मिलकर के बन गया 6,750। और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे 12,150, इधर से भी कर देंगे 12,150। देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, सवाल कितना बड़ा था और हमारा जवाब कितना छोटा हुआ। जबकि हमने क्या किया है, जवाब को अपना एक्सपेंड किया है, फैला फैला करके लिखे। तो कहा जाता है ना कि अगर छोटा सा जगह होता है ना तो लोग कुड़िया मार के छोटा सिकुड़ करके सो जाते हैं, लेकिन जगह काफी फैलाव होता है तो दम एक पैर इधर, एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, फैला फैला करके लिखते हैं। वही काम हमने भी किया। इतना में अगर हम लोग को पीएल अप्रोप्रिएशन और पीएल अकाउंट दोनों बनाना होता था तो हम लोग छोटा छोटा हमने लिखा था। अब देखिए कि हमको तो सिर्फ अप्रोप्रिएशन बनाना था, तो उससे बढ़िया सोचे कि क्या इतना मजा मिलेगा फिर कभी, इतना मजा फिर कभी थोड़ी मिलेगा कि पैर पसार करके आराम से हाथ पैर फैला करके आराम से लिख सके, है कि नहीं। चलिएगा अब क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में हमारा कहता है कि सनातन और नारायण जो है वह पार्टनर है, ठीक है ना। सनातन और नारायण जो है वह पार्टनर, उससे पहले देखते लेते हैं बनाना क्या है। तो आपको कहता है कि बनाना है, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाना है तो इसमें भी पैर फैला सकते हैं, ठीक है। पैर फैलाने से पहले हम लोग इसको क्लियर कर देना चाहते हैं ताकि यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेनेशन कर सकें। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो जल्दी से इसका लेकर के रख लीजिए ताकि आप लोग को बनाने में आसान हो जाए। हो गया ना। अब चलिए अब इसको हम लोग क्लियर करते हैं। चलिए इतना में हमारा जो है काम बन जाएगा। अब अपना काम बनता, ठीक है ना, इतना में अपना काम बनता। कौन कौन, सनातन और नारायण। तो एस फॉर सनातन, एन फॉर नारायण, क्लियर है। कहता है कि ये लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉस को 4/5 और 1/5 में बांटते हैं। 4/5 और 1/5, तब बोलिए ना सीधा 4:1 में बंटवारा हो रहा है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं तो आपका गलती। 1 अप्रैल 2017 को इन लोगों का कैपिटल जो था ना, कैपिटल कितना कितना था सनातन और नारायण का, देख लेते हैं। तो सनातन का कैपिटल 50,000 और 40,000, ये हो गए 50,000 रुपए। नारायण के लिए हो गया 40,000 रुपए। नारायण, ठीक है ना। इसके बाद फिर आगे देखते हैं कि प्रॉफिट जो है वह 1,75,000 है। प्रॉफिट जो है वह कितना है, 1,75,000 रुपया, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो आप लोगों को देखने में लग रहा होगा कि अरे सवाल तो आपका बड़ा छोटा है, लेकिन ठहरिए जनाब, अभी आगे सवाल तो बाकी ही है। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। हमने हेडिंग तो बना दिया। अब आगे देखते हैं। कहता है कि कुछ एडजस्टमेंट भी दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, अभी तो पार्टी शुरू हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इसके बाद फिर देखते हैं इंटरेस्ट ऑन नारायण लोन। नारायण का लोन जो है, इंटरेस्ट ऑन नारायण का लोन जो है वह 50,000 रुपया फॉर द होल ईयर, साल भर का, ठीक है ना। तो सुनिए, साल भर का होता है ना, तो इसमें एक बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रॉफिट 1,75,000 तो था, लेकिन इसमें से इसका इंटरेस्ट जो होगा ना, 50,000 लोन लिया था, 50,000 का लोन। अब रेट देख लेते हैं पहले। रेट जो है कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो होता है ना आपका, जो है लोन
लोन का इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो जब लोन का इंटरेस्ट नहीं देता है तो हम लोग कितना परसेंट मान करके चलते हैं, तो 6%। तो 6% इसका 50,000 के 6% जो है वह लोन भी शामिल था। तो लोन शामिल था तो प्रॉफिट और कम न हो जाएगा। खुद सोचे वाली बात है कि लोन दिया है 1,75,000 रुपया प्रॉफिट और लोन भी लिए हुए हैं, तो लोन इसका मतलब होता है कि प्रॉफिट तो कम हो जाएगा ना। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास 100 रुपया रखे हुए हैं और 50 रुपया का आपका सामान है खरीदना, तो 100 रुपया भी आपके पास कहां से होगा और कम हो जाएगा ना। तो उसी तरह से लोन जो है 50,000 के 6% घटा देते हैं तो आपके पास 3,000 रुपया होता है, ठीक है ना। तो आप जो है 1,75,000 में से 3,000 रुपया घटा देते हैं। 50,000 के 6% आपको निकालना है, सॉरी 6% निकालना है। तो 6×5 = 30 और 2 को 0, 3,000 रुपया हुआ ना, 3,000 रुपया घट जाएगा ना, तो 1,72,000 रुपया प्रॉफिट होता है। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं बाई पीएल के नाम से 1,72,000 रुपया, ठीक है ना। अब और आगे देखते हैं सवाल में, अभी हमारा सवाल समाप्त नहीं हुआ है। और आगे कहता है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स का ड्राइंग जो है 6% है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वह 6% है, ठीक है ना, 6% हो जाता है। इसके बाद फिर आगे देखते हैं इन लोग का ड्राइंग जो है, ड्राइंग देख लेते हैं। हालांकि ड्राइंग को तो पहले देना चाहिए था लेकिन दे दिया है बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्राइंग 15,000 रुपया और 10,000 है, 15,000 रुपया और इसका हो जाता है 10,000 रुपया, ठीक है ना। इसके बाद फिर कहता है कि ट्रांसफर 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व ऑफ द फर्म। कहता है कि जो भी प्रॉफिट आएगा ना उसका 10% आपको जो है रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना है। रिजर्व फंड में जो भी प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट का बंटवारा जो करते थे ना, प्रॉफिट यहाँ पर आपका रिजर्व फंड में जो भी प्रॉफिट आता था, पीएल अप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट का बंटवारा करते थे, उसको बंटवारा करने से पहले आपको 10% रिजर्व फंड के नाम से बना करके रिजर्व फंड में डाल देना है। इस बात पर ध्यान देना है, ठीक है ना। और आपको कोई से टेंशन नहीं लेना है, ज्यादा टेंशन लीजिएगा तो आपका हेडेक हो जाएगा। अब देखते हैं बाई पीएल तो आपका इतना हो गया, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक बात पर ध्यान दीजिएगा कि यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सनातन और नारायण, ये कई बार यह सवाल जो है आपका पूछा भी गया है एग्जाम में, बिहार बोर्ड में, ठीक है ना। आप देखिएगा 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वह आपका जो है 5% है। तो बताइएगा 5% कितना होता है, 1 0 घट जाएगा यानी कि 5,000 रुपया 10%, तो 5,000 के आधा 2,500 रुपया हो जाता है। 2,500 रुपया बी के लिए देखते हैं तो 1 0 हट जाता है, तो 4,000 रुपया 10%, तो 4,000 के आधा 2,000 रुपया, यानी कि टोटल जोड़ दे तो 4,500 रुपया दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहलाता है, ठीक है। इसके बाद फिर जो है लोन, इंटरेस्ट का जो लोन था नारायण जी के, तो नारायण जी के तो लोन तो हमने कर दिया था। अब चाहे तो आप ऐसे भी दिखा दीजिए ना, प्रॉफिट जो था 1,75,000 रुपया था, ठीक है ना, जिसमें से नारायण जी के लोन को लेस किए थे। लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट, एट द रेट 6%। ये 6% कहां से आया, जब सवाल में इंटरेस्ट का लोन ना बताया तो कितना मान के चलना है, 6%। तो आपका जो हुआ था 3,000 रुपया हुआ था, तो 1,75,000 में से 3,000 रुपया घट जाता है तो कितना रुपया होता है आपका जो है 1,72,000 रुपया होता है, ठीक है ना। इसके बाद आपका जो है ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका कहां जाता है, इधर क्रेडिट साइड में जाता है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए और बी के लिए। तो ड्राइंग कितना है, ड्राइंग 15,000, 15,000 का 6% अगर आप निकालते हैं तो 900 रुपया होता है। और सिमिलरली 10,000 का 6% निकालते हैं तो 600 रुपया होता है, और दोनों को जोड़ दे तो 900 1,500 रुपया जो होता है, इसको आउटर कॉलम में दिखा देंगे, ठीक है ना।
अब आपको जो है इतना कर लेने के बाद तो आपका सवाल जो है वह समाप्त हो जाता है। अब आपको सबसे पहले बैलेंस कर दीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको बैलेंस करिएगा और बैलेंसिंग को लिखिएगा बाई इधर होता है टू बैलेंस CD। देखिएगा 17,500 और 1,500 रुपए को जोड़ते हैं तो 1,73,500 रुपए होता है। 1,73,500 रुपए, 1,73,500 रुपए में से 4,500 रुपए को जब आप घटाते हैं तो आपके पास 1,69,000 जो होता है पूरे होता है, ठीक है ना। 1,69,000 और इधर से भी हम लोग टोटल ऐड कर देते हैं 1,69,000 रुपया। अब आपको यही CD को फिर से एक बार BD कर दीजिएगा, ठीक है ना। इधर से डबल लाइन से अकाउंट क्लोज कर देते हैं। टू बैलेंस BD 1,69,000 रुपए, 1,69,000, ठीक है ना। हिंदी में अगर बोलने में कुछ गलती हो गया होगा तो माफ करें। अब इसका 10% आपको क्या करना है, रिजर्व फंड में डाल लेना है। तो टू रिजर्व फंड के नाम से लिख दीजिएगा, रिजर्व फंड के नाम से एट द रेट ऑफ 10%। 1,69,000 का 10% कितना होता है, तो 1,69,000 हो जाएगा, 16,900 रुपया, ठीक है ना। अब जो बचेगा उसका बंटवारा करना है। तो टू PL डिस्ट्रीब्यूशन सनातन और नारायण। 1,69,000 में से 16,900 को जब आप लेस करते हैं तो आपके पास 1,52,100 होता है। कितना होता है, 1,52,100, ठीक है ना। अब इसको आपको 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मल्टीप्लाइड बाई 4 + 1 यानी कि 5 होता है। सनातन का यानी कि 1,52,100 को आप जो है 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और 5 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो है 1,21,680 1,21,680 जो होता है वह सनातन का होता है। 1,21,680 1,21,680 रुपया सनातन का हिस्सा आता है। और अगर नारायण का हिस्सा निकालना है तो यहाँ पर 1 कर देंगे, यानी कि 1,52,100 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 30,420 30,420 रुपया होता है। और दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में दिखा देंगे तो 1,52,100 यानी कि 1,52,100 रुपया होता है। और सिमिलरली टोटल ऐड कर देते हैं तो 1,69,000 हो जाता है, ठीक है ना। इधर से भी हम लोग करेंगे 1,69,000। और इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 29 भी समाप्त होता है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 30 और 31 जो होता है नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे, यानी कि ये हमारा क्लास जो है सेकंड लास्ट क्लास है। और आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। अगर इसके बाद अगर आप लोग कोई नया स्पेसिफिक टॉपिक चाहते हैं कि कोई भी ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक जिसमें आप लोग को प्रॉब्लम्स होता है, जहां पर आपको समझ में नहीं आता है और उसे आसान लैंग्वेज में आप समझना चाहते हैं तो हमारे पास कमेंट करें, ताकि हम जो है उसके ऊपर एक प्रेफरेंस दे करके हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बना सके, उसके ऊपर भी क्लास ले सके बहुत ही सिंपल लैंग्वेजेस में। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 के साथ। 그냥 웃음만 짓게 돼. Don't know what to say. You were just like one spring day. 설레임을 주는 걸 언젠가부터였을까. 기다림의 끝에 너를 만나